Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the topic of psychology named as personality. साइकोलॉजी की वीडियो सीरीज़ के अंदर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, पर्सनैलिटी। इस वीडियो के अंदर ये बात मैं आपको बताऊंगा कि एक इंसान की पर्सनैलिटी को वो कौन से 5 बड़े फैक्टर हैं जिनके ऊपर आप एग्जामिन कर सकते हैं, और उन 5 फैक्टर को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान की पर्सनैलिटी, ये इस इंसान की शख्सियत किस तरह की है, ये इंसान किस नेचर का इंसान है, ये इंसान किस और उसको किस तरह से टैकल करना है आपने, और उसके साथ डीलिंग वगैरह, उसके साथ बातचीत किस तरीके के साथ किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने करनी है। और आपको अपने बारे में भी बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप, इसके लिए एक ही बात ज़रूरी है, वो ये है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आपने कोई चीज़ स्किप की तो वो चीज़ फिर आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी बेसिकली, इसकी एग्जांपल हम ऐसे देंगे कि सी है और उसके अंदर आपको अक्सर आइसबर्ग नज़र आता है। तो आइसबर्ग की जो सबसे ऊपर टिप है ना, वो आपको नज़र आ रही होती है बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन उसके नीचे सारा उसका जो बॉडी है वो नीचे होती है और काफ़ी बड़ा उसका जो एरिया वो होता है। तो वो जो बाहर आपको सारी थोड़ी सी नज़र आ रही है ना, वो एक इंसान की पर्सनैलिटी है। उसके सारा बिहेवियर, उसकी सारी चीज़ें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी उसके अंदर है। वो जो आपको समुंदर के सतह के ऊपर एक छोटी सी वो उसकी टिप नज़र आती है ना, उसे हम कह देंगे कि ये पर्सनैलिटी है। तो इसकी मिसाल बिल्कुल एक आम इंसान की ज़िंदगी के अंदर ही ऐसे ही इम्प्लीमेंट होती है। अब थोड़ी सी किताबी डेफिनेशन है जो वो देख लेते हैं पर्सनैलिटी की कि वो क्या है। सबसे पहले डिफाइनिंग पर्सनैलिटी, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन टू से दैट समवन हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी? ये बात हम क्यों अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ इंसान है जो उसकी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी है, यार वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक नेचर का इंसान है। उसके पीछे रीज़न ये है, दिस assertion indicates that the person has a fairly consistent tendency to behave. टेंडेंसी टू बिहेव है जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन अ चेयरफुल, होपफुल और स्टैटिक वे, लुकिंग एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स अक्रॉस अ वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। तो फलां इंसान जिसे हम कहते हैं कि वो यार उसकी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी है, इसका मतलब ये है कि उस इंसान के पास एक फेयरली कंसिस्टेंट टेंडेंसी टू बिहेव है, कि उसने हर एक सिचुएशन के अंदर अपने आप को कैसे होपफुल रखना है, और स्टैटिक वे के अंदर उसने चीज़ों को देखना है। राइट साइड ऑफ द थिंग्स को उसने एग्जामिन करना है, ना कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन्हें वो देखे। तो दिस इज द रीजन, नो वन इज entirely consistent in behavior. This quality of consistency across situation lies at the core of concept of personality. लेकिन ये भी बात है कि हर एक इंसान है जो, वो हमेशा ही अपनी पर्सनैलिटी के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, अप्स एंड डाउन आते हैं। लेकिन ट्राई बेस्ट जो इंसान करता है उसे ऑप्टिमिस्टिक नेचर की तरफ हम लेके जा सकते हैं। डिस्टिंक्टिवनेस इज ऑल्सो सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अब इसके बाद डिस्टिंक्टिवनेस का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि आल्सो एक कंट्रीब्यूट करता है, एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन ऑफ पर्सनैलिटी। Personality is used to explain why everyone does not act the same way in similar situations. पर्सनैलिटी है जो, ये बात बेसिकली पर्सनैलिटी है क्या, एक इंसान की शख्सियत क्या है। एक इंसान की शख्सियत को हम इस तराजर के अंदर देख सकते हैं कि एक इंसान, मुख्तलिफ इंसान है जो, वो एक ही सिचुएशन के अंदर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो वहाँ से जो उनके अंदर डिफरेंस, जो तफरीक पैदा होगी, उसे हम कह देंगे कि ये इनकी पर्सनैलिटी है। अगर एक इंसान है जो, वो एक सिचुएशन के अंदर हम्बल बिहेव करता है, और उसके बरक्स जो दूसरा है वो बहुत ही अग्रेसिव अपना रिएक्शन देता है, या उसके अंदर नेगेटिव चीज़ों को वो देखता है, पॉजिटिवली थिंकिंग नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये चीज़ें उसकी रिफ्लेक्ट करेंगी कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। इफ़ यू वर स्टक इन, अब इसे हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। इफ़ यू वर स्टक इन एन एलिवेटर विद 3 पीपल, ईच माइट रिएक्ट डिफरेंटली। अगर आप एक लिफ्ट के अंदर फँस गए हैं, जो मॉल्स वगैरह के अंदर होती हैं, या किसी रूम के अंदर आप लोग लॉक हो गए हैं, तो 3 लोग हैं उसके अंदर, तो हर एक इंसान है जो, वो उसके अंदर डिफरेंट तरीके से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बिहेव करेगा। एक है जो, वो ये भी पॉसिबल है कि कोई जोक्स वगैरह सुना के अपनी टेंशन को दूर करे। दूसरा है जो, वो नेगेटिव चीज़ों को देखे, नेगेटिव सिचुएशन को अज़्यूम करे और कहे कि जी हम इसके अंदर फँस गए हैं और हम अब इसमें से बाहर नहीं निकल सकते कभी भी, और दूसरों को भी डिट्रैक्ट करे। और थर्ड वन ऐसा भी हो सकता है कि जो कि रास्ता तलाश कर रहा हो, सोच रहा हो कि हमने इसमें से बाहर कैसे निकलना है। तो दीज वेरिड रिएक्शंस टू सम सिचुएशंस अकर बिकॉज ईच पर्सन हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी।
तो इस चीज़ से ज़ाहिर होता है कि एक इंसान की जो उसका एक्ट है, जो उसके अमल है, उससे ज़ाहिर होता है कि उसकी किस तरह की पर्सनैलिटी है, वो किस तरह की नेचर का इंसान है। Each person has traits that are seen in other people, but each individual has his or her own distinctive set of personality traits. एक इंसान के अंदर एक ट्रेट पाई जा रही है तो वो दूसरे के अंदर भी पाई जा रही है, लेकिन जो सेट ऑफ ट्रेट्स है, यानी कि अगर एक इंसान ऑप्टिमिस्टिक है या उसके अंदर कोई एक क्वालिटी पाई जा रही है तो उसकी बॉन्डिंग किसी और के साथ है, तो वो डिफरेंट है। वो सेट ऑफ ट्रेट्स हैं जो वो डिफरेंट है, वो डिस्टिंक्टिव है, वो डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक इंसान है जो वो चीज़ों वो बेहद ज़्यादा लायक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या उसका जो लाइकनेस है उसकी, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो अपनी इंटेलिजेंसी को लिंक करता है क्या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ या नेगेटिव एटीट्यूड के साथ। पॉजिटिव के साथ करेगा तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी फैमिली को, कंट्री को सर्व करेगा। लेकिन अगर नेगेटिव के साथ वो करेगा, नेगेटिव साइड को पोर्ट्रे करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान है जो वो क्रिमिनल साइड पे चला जाएगा, वो ड्रग डीलिंग की तरफ चला जाएगा, जो भी इमोरल एक्टिविटीज़ हैं वो उनकी तरफ चला जाएगा, वो अपने इंटेलिजेंसी को उधर परस्यू करेगा। तो ये बेसिकली सेट ऑफ ट्रेट्स हैं जो वो इधर इस चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है। In summary, the concept of personality is used to explain the stability in a person's behavior over time and across situations. Consistency, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, the behavioral differences among people reacting to the same situation. Distinctiveness, कि पहले के अंदर तो ये है ना कि स्टेबिलिटी है जो एक इंसान के पर्सनल बिहेवियर के अंदर ओवर टाइम और सिचुएशन के वो किस तरह से है, ये कंसिस्टेंसी के अंदर जाता है। तो इसे हम कहेंगे ये कंसिस्टेंसी की का एलिमेंट है। लेकिन द बिहेवियरल डिफरेंसेस अमंग पीपल रिएक्टिंग द सेम सिचुएशन, तो इसे डिस्टिंक्टिवनेस कह देंगे कि एक इंसान एक सिचुएशन के अंदर किस तरह से रिएक्ट करता है, दूसरा किस तरह से रिएक्ट करता है। We can combine these ideas into the following definitions. Personality refers to an individual's unique set of consistent behavioral traits. एक इंसान की consistent behavioral trait, एक इंसान किस तरह एक सिचुएशन के अंदर consistently बिहेव करता है और कौन कौन सा उसकी ट्रेट है जो वो उसके अंदर उसे वो यूज़ करता है। तो ये जो उसकी प्रैक्टिस है मल्टीपल टाइम्स की, वो उसकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसके फर्दर ट्रेट्स को। फर्दर इसके अंदर हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, डिस्पोजिशन एंड डायमेंशंस। इसका मतलब ये है कि व्हेन डिस्क्राइबिंग अनदर पर्सन वी टेंड टू मेक रिमार्क्स लाइक जमाल इज सो जमाल इज टू टिमिड टू सक्सीड इन दैट जॉब। मतलब कि जमाल है जो वो बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल है कि वो उसके अंदर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेक ऑफ करेज है, तो कि मैं ये जॉब है जो उसे सक्सेस हासिल करने के अंदर कामयाब हो जाऊँगा। तो ये चीज़ उसकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर रही है बिकॉज़ ऑफ इज़ टिमिडिटी, कि वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इस चीज़ की इनसफिशिएंट है, वो लेक है इस चीज़ का कि वो कामयाब हो जाएगा। कि the descriptive statement refer to personality traits. A personality trait is a durable disposition to behave in a particular way in a variety of situations. बिल्कुल इसका यही मतलब है, जैसा मैंने ऊपर आप लोगों को भी बताया कि उसकी एक ड्यूरेबल डिस्पोजिशन के अंदर एक इंसान किस तरह से बिहेव करता है पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, तो ये उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को डिफाइन करेगी। एडजेक्टिव्स सच एज ऑनेस्ट, डिपेंडेबल, मूडी, इम्पल्सिव, सस्पिशियस, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। People use an enormous number of these traits term to describe one another's personality. लोग डिफरेंट तरह की जो ट्रेड्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं मल्टीपल टाइम्स एक दूसरे की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए। वन प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट गॉर्डन एल्पॉट went through an unabridged dictionary and identified more than 4,500 personality traits. Most approaches to personality assume that some traits are more basic than others. अब द 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट, वो 5 फैक्टर का मॉडल है जिसके साथ हम देख सकते हैं कि एक इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह की है, तो वो इंसान के अंदर, शख्सियत के अंदर क्या क्या खसूसियात पाई जाएंगी। ये वो मॉडल है जिसे आप सम हाउ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर बेस्ड ऑन फैक्टर एनालिसिस रॉबर्ट एम.सी. क्रे एंड पॉल कोस्टा मेंटेन दैट मोस्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम जस्ट 5 हायर ऑर्डर ट्रेट्स दैट हैव कम टू बी नोन एज बिग 5, जिसके अंदर फर्स्ट आ जाता है एक्स्ट्रावर्जन। पीपल हु स्कोर हाई इन एक्स्ट्रावर्जन आर कैरेक्टराइज्ड एज आउटगोइंग, सोशलेबल, अपबीट, फ्रेंडली, असर्टिव एंड ग्रीगेरियस। ये लोग हैं जो जिनका हाई स्कोर आता है, जिनकी पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर एक्स्ट्रावर्जन का, वो लोग ज़्यादा सोशली होते हैं, उनकी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर होती है, और वो लोग हैं जो वो चीज़ों को पॉजिटिवली आउटलुक ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिवली पोर्ट्रे करें।
उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं neuroticism। ये एक नेगेटिवली ट्रेट इसे कंसिडर किया जाता है कि जिनके अंदर ये होती है, वो इनसिक्योर रहते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे ज़्यादा गैदरिंग अच्छी नहीं लगती है, वो अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर होती है उनकी थोड़ी। देन आ जाता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस इज एसोसिएटेड विद क्यूरोसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इमेजिनेटिवनेस, इंटेलेक्चुअल परस्यूस्ट, इंटरेस्ट इन न्यू आइडियाज एंड unconventional attitudes. People who are high in openness also tend to be tolerant of ambiguity. देन हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाता है एग्रीएबलनेस, कि जिनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक होती है, ज़्यादा वो हाई स्कोर करते हैं, वो उनकी सिंपथेटिक नेचर होती है, वो ट्रस्टिंग होते हैं उनकी नेचर। इसके अलावा वो कोऑपरेटिव होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का एलिमेंट उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। देन आ जाता है the likelihood of divorce can also be predicted by personality trait because neuroticism elevates the probability of divorce, whereas agreeableness and consciousness reduces it. कि डाइवोर्स के जो चांसेस है वो अगर किसी इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर न्यूरोटिसिज्म का एलिमेंट ज़्यादा पाया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उनकी डाइवोर्स होगी, एज़ कम्पेयर टू अगर किसी के अंदर एग्रीएबलनेस का, कम ओपननेस का, कॉन्शियसनेस का एलिमेंट पाया जा रहा है तो दैन उनके अंदर इस बात की प्रिडिक्शन है जो वो कम है, प्रोबेबिलिटी कम है कि उनकी डाइवोर्स हो, क्योंकि उनकी नेचर ऐसी है। Then ocean and health. Finally, and perhaps most important, several of the big five traits are related to health and morality. Neuroticism is associated with an elevated prevalence of physical and mental disorder, whereas consciousness is correlated with the experience of less illness and with greater longevity. न्यूरोटिसिज्म है जो उसे मेंटल डिसऑर्डर के अंदर भी अक्सर परस्यू कर लिया जाता है, जबकि जो सेकंड है हमारे पास उसे कहा जाता है कि ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है जिन्हें इलनेस है जो वो बहुत कम हुई हो लाइफ के अंदर। बिग फाइव एंड क्रिमिनल बिहेवियर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो इन लोगों के दरमियान इन चीज़ों के पर्सनालिटी ट्रेट्स का कॉम्बिनेशन है, या इससे पहले पर्सनालिटी ट्रेट्स की जो कॉम्बिनेशन है जो वो डिफरेंट चीज़ों के अंदर वो देखते हैं और उन्हें फिर डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये चीज़ बताती है कि उनका बेसिकली बिहेवियर क्या है। जैसा कि स्टडीज हैव शोन दैट सर्टेन ट्रेट्स एसोसिएटेड विद द वाइड रेंज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। Agreeableness and conscientiousness have been found to be predictive of adult criminal behavior. John et al. Found that delinquent aged 12 to 13, जो बच्चे 12 से 13 साल के अंदर बर्गली, ड्रग डीलिंग के चीज़ों के अंदर इसके साथ लिंक हो जाते हैं, उनके अंदर एग्रीएबलनेस का और ओपननेस का और ये बाकी चीज़ें हाई तो होती हैं, लेकिन वो उन्हें नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ है जो कि उनके अंदर क्रिमिनल बिहेवियर को जो फिर इन्हेंस करती है। तो लोगों का क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, वो क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ ओशन एलिवेटिंग ट्रेड अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी। अब ये है पहला क्रिटिसिज्म, ये है कि सिर्फ इन ही पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर किसी इंसान की पर्सनैलिटी को नहीं एग्जामिन किया जा सकता, ये एडिक्वेट नहीं है। ट्रेड अप्रोचेस हैव सेवरल virtues. They provide a clear straightforward explanation of people's behavior consistencies. कि इन्होंने इस चीज़ के अंदर क्रिटिसिज्म ये भी है कि एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर एंड कट बिहेवियरल कंसिस्टेंसीज का एक पिक्चर है जो वो प्रोवाइड करती है। ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि ऐसा बिल्कुल किसी चीज़ के साथ स्टक हो जाना, ये किसी चीज़ की आइडियलिस्टिक अप्रोच को अपना लेना, ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है इसके अंदर। फर्दर हाउएवर ट्रेड अप्रोचेस आल्सो हैव सम ड्रॉबैक्स, कि ट्रेड्स की अप्रोचेज है जो उसे अप्रोच करना उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सीन दैट वेरियस ट्रेड थ्योरीज डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी कम टू डिफरेंट कंक्लूजन अबाउट विच ट्रेड्स आर द मोस्ट फंडामेंटल एंड द डिस्क्रिप्टिव, बट लेबलिंग पर्सनैलिटी ट्रेड इज नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ दोज traits developing in are longer nor of the how they function to determine behavior. So this is all about the personality. उम्मीद है इससे आपको एक इंसान की पर्सनैलिटी को के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और ब्रीफ सी उसका एग्जामिन करने का पैटर्न है जो किन पैरामीटर्स के ऊपर किया जाता है और साइकोलॉजी के अंदर किन किन चीज़ों को देखा जाता है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर और हमारे जीमेल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपको लिंक इनके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियोस के अंदर जितने भी थ्योरीज़ हैं और जितने भी साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज़ दी हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, जितने साइकोलॉजी के टर्म्स हैं मैं उनके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोगों को फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं।